11वें वेतन समझौते से रिटायर्ड बैंकर्स हुए निराश। आईबीए की लटकाने की नीति से वरिष्ठ बैंकर हुए फिर उदास। हमने यूएफबीयू को फिर एक मौका दिया, सबने मिल हमें फिर एक धोखा दिया। बड़ी एसोसिएशंस की चली नहीं, छोटी ने किया बड़ा काम। हमारे प्रयासों को देख एफएम महोदया ने दिया एक बयान। आशा की किरण की हुई बौछार, इस दिवाली की नई सौगात। नया साल फिर आएगा, खुशियों का सैलाब लाएगा। हमारी पेंशन भी होगी अपडेट, हर एक चेहरा मुस्कुराएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका रिटायर्ड बैंकर साथी प्रवीण विज। एक बार फिर से बैंक से रिटायर लोगों के मन की बात को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज मैं 11वें वेतन समझौता साइन होने के बाद के हालातों पर चर्चा करूंगा और बड़ी संख्या का दम भरने वाली एसोसिएशन से कुछ सवाल भी पूछना चाहूंगा। सबसे पहले आप अपने बारे में बतलाएं, कैसे हैं आप? आपकी दिवाली कैसी बीती? मुझे विश्वास है कि अच्छी ही बीती होगी। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोविड-19 से बचें, मास्क को डालें। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर का महीना रिटायर्ड बैंकर्स के लिए उतार चढ़ाव का महीना रहा। अक्टूबर माह में आपके सामने एक नई चिंता ने जन्म लिया। बीमा इंश्योरेंस के 39,000 रुपए भरने हैं। बड़ी संख्या का दावा करने वाली एसोसिएशंस फ्री मेडिकल इंश्योरेंस की बात करती थी। बीमा भरने का समय आया तो वह सब चुप हो गई। पूरे 5 साल बीत चुके हैं। आईबीए यूएफबीयू द्वारा लिखित 2015 के ज्वाइंट नोट में लिखी एक भी समस्या पर एक भी मीटिंग नहीं हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट द्वारा फैसले के बावजूद स्पेशल अलाउंस जैसी अनियमितताएं दूर करने के बारे में एक भी मीटिंग नहीं हुई, तो इनका समाधान कैसे निकलता? चाहे वह रिटायर्ड के लिए फ्री मेडिकल इंश्योरेंस की बात हो या स्पेशल भत्ते के नुकसान पर किसी फैसले पर निर्णय। नए वेतन समझौते में रिटायर्ड बैंकर्स के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा गया। कितने दुख की बात है, कितने आश्चर्य की बात है। मेरा प्रश्न यूएफबीयू के उन नेताओं से है जो यह कहते थे कि जब तक पेंशन अपडेशन या फैमिली पेंशन का कोई हल नहीं निकलेगा वह समझौते पर साइन ही नहीं करेंगे। अब क्या हुआ? उन्होंने साइन क्यों किए? आज जब उनके बैंक खातों में करोड़ों रुपए पड़े हैं तो उन्हें आज लेवी की आवश्यकता क्या है? मैं वी बैंकर्स की मेहनती टीम को बधाई देना चाहता हूं, जिनके प्रयासों के कारण से मामला हाई कोर्ट के माध्यम से नेशनल ट्रिब्यूनल को चला गया, जिसके सकारात्मक परिणाम भी 90 दिन के पश्चात देखने को मिलेंगे। आईबीए यूएफबीयू द्वारा 11वें वेतन समझौता साइन होने के दौरान एक रहस्यमय सस्पेंस भरा ड्रामा चला। AIBRAF अनेक संगठनों एवं अनेक एक्टिव लोगों के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण से रिटायर्ड लोगों के जीवन की दुश्वारियों की बात भारत सरकार तक पहुंची, जिसमें यह संदेश दिया गया था कि रिटायर्ड बैंकर्स की किसी भी मंच पर सुनवाई नहीं हो रही। आखिरकार माननीय वित्त मंत्री महोदया ने पहली बार पेंशनर्स की पेंशन अपडेशन की मांग का समर्थन किया और सैनिकों के समान OROP लागू करने के बारे में सकारात्मक बयान दिया। आज तक किसी भी वित्त मंत्री ने इतना खुलकर नहीं बोला था। आईबीए के स्थापना दिवस के अवसर पर भी आईबीए और एसबीआई के चेयरमैन को कुछ आदेश दिए गए। अचानक इस घटनाक्रम से जीवन के आखिरी पड़ाव पर पेंशन अपडेशन का इंतजार करते हजारों सुपर सीनियर सिटीजन्स के चेहरे पर आशा की एक किरण जगी। इसके बाद सबको लगने लगा शायद दिवाली के अवसर पर
कोई गजटेड नोटिफिकेशन के माध्यम से ही कोई घोषणा हो जाए। लेकिन रिटायर्ड बैंकर्स ने अनुभव किया कि उनकी अगली दिवाली मनाने के लिए एक बार उन्हें कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। मित्रों, आज देश के 6.5 लाख रिटायर्ड बैंकर्स गहरी सोच में डूबे हैं। आईबीए और एसबीआई के चेयरमैन साहब एवं एफएम महोदया के द्वारा निर्देश देने के बावजूद एक गहरा सस्पेंस क्यों है? कोई भी ऑथेंटिक खबर देने को तैयार नहीं। क्या चल रहा है इन दिनों में? कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं। अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर अफवाहों का बाजार गर्म है। अभी कल की ही बात है, रिटायरीज के एक व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे एक रिटायर्ड बैंकर्स के नेताजी का एक संदेश पढ़ने को मिला, जिसमें उन्होंने AIBRF टीम द्वारा लिखे हुए प्रयासों की कहीं तारीफ की तो कहीं सुझाव भी दिए, जिनका हम स्वागत करते हैं। किसी भी संगठन की ताकत को तोलना उसके सदस्यों की संख्या की बजाय उसके सदस्यों के जुझारूपन और आत्मशक्ति पर निर्भर करता है। कौरव 100 थे, पर क्या हुआ? उनके लिए 5 पांडव ही बहुत थे। इस चर्चा में एक बात सामने आई कि जब बड़ी एसोसिएशंस अच्छा काम कर रही थी तो छोटी एसोसिएशंस की जरूरत ही क्यों पड़ी? आज मैं ज्यादा संख्या का दम भरने वाली एसोसिएशंस के नेताओं से कुछ प्रश्न भी पूछना चाहता हूं। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि वह इनका जवाब अवश्य देंगे। पहला, पिछले 27 सालों में पेंशन अपडेशन क्यों नहीं हुई? दूसरा, बैंकिंग उद्योग में फैमिली पेंशन इतने सालों से 15% क्यों है? क्या कोई मुझे इतना बता सकता है कि पिछले 27 सालों में फैमिली पेंशन के इंतजार में कितने लोग भगवान को प्यारे हो गए? तीसरे, देश की सभी रिटायर्ड एसोसिएशंस आपसी एकता की बात कर रही थी। आईबीए और सरकार पर दबाव बनाने के लिए रिटायरीज का भला चाहने और ज्यादा संख्या का दम भरने वाली AIBRF और CPBRO इत्यादि ये मर्ज क्यों नहीं हुई? शायद इससे पेंशनर्स की ताकत और बढ़ जाती। इनके पास तो चंदे का भी एक बड़ा फंड पड़ा हुआ है, तो फिर उन्होंने माननीय अदालतों में केस क्यों नहीं दाखिल किए? और यह खर्चा किन किन मदों पर करते हैं, यह भी सार्वजनिक होना चाहिए। यहां मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि केवल 2 साल पहले AIBRF भी बैंकर्स जैसे अनेक संगठन सामने आए। सबने लगातार पत्राचार किया, फॉलोअप किया, अनेक मंत्रियों से मुलाकात की और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस इत्यादि से मुलाकात की, लोगों को जागरूक किया। ऑल इंडिया बैंक रिटायर्ड एक्शन फॉर्म क्यों? हमारा उद्देश्य ये संगठन बनाने का नहीं था। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो संगठन ऑलरेडी रिटायरीज के दम भरते थे कि हम रिटायरीज के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं, पिछले 25 सालों में उन्होंने कुछ भी रिटायरीज के लिए नहीं किया और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ जो वर्किंग यूनियंस थी उनके चमचे बन के रह गए। हमारा उद्देश्य उनको सिर्फ जगाना था, उनको एक्शन में लाना था। हम लोगों का ये प्रयास था कि या तो एक्शन के अंदर आ जाओ, जो रिटायरीज के लिए आप बने हैं उन रिटायरीज का भला कीजिए। 25 साल में आपने कुछ नहीं किया, चुप बैठे रहे आप, और मैक्सिमम जो नुकसान हो सकता था रिटायरीज का आप लोगों ने किया है। और अब रिटायरीज की भलाई के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज हमारे पास वित्त की कमी है, फिर भी हम अनेक मामले अदालतों तक ले गए। यद्यपि भारतीय कानून व्यवस्था में विलंब होता है, लेकिन न्याय भी तो वहां से मिलता है। और सच्चाई यह भी है कि आज के दिन रिटायर्ड बैंकर्स के पास ना तो धरने प्रदर्शन की हिम्मत है और ना ही अदालतों के चक्कर काटने का समय। न्याय महंगा भी तो है। यहां पर रिटायर्ड साथियों के संगठन AIBRF का छोटा सा सिपाही होने के नाते केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम संख्या में जरूर कम हो सकते हैं, लेकिन काम करने का जज्बा हमारा बहुत ही ऊंचा है। मेरा मानना है कि यदि एक छोटी सी चींटी एक विशाल हाथी को मार सकती है, रानी लक्ष्मीबाई और मराठों के पास चाहे सेना कम थी,
फिर भी उनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा मिलता है, तो ऐसे काम हम क्यों नहीं कर सकते। कोई भी संगठन बनाने में समय तो लगता है। रोम बनने में कितने वर्ष लगे थे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज ये देख के कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो गई है जिसके 3 लेटर्स जो हैं वो RAF हैं, जो कि मुझे याद दिलाते हैं रैपिड एक्शन फोर्स की। ऑल इंडिया बैंकर्स रिटायरीज फोरम नहीं है ये, ऑल इंडिया बैंकर्स रैपिड एक्शन फोर्स है ये। इसको रैपिड एक्शन फोर्स की तरह काम करना है। और मैं देख रहा हूं कि ये वास्तव में एक रैपिड एक्शन फोर्स की तरह काम करने लग गई है। ये जो आपसे भी शेयर किया है सिद्धू साहब ने, बिल्कुल सही है। हमारे जो नेतागण UFBU के जितने मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें बैठे हुए हैं, वो हम लोगों की मेंबरशिप इस्तेमाल करते हैं अपने पर्सनल कंफर्ट्स के लिए। 5 स्टार होटल्स में जाके रहते हैं, ऐश करते हैं, हवाई जहाज में शेयर करेंगे, मीटिंग्स अटेंड करेंगे, एंड दैट इज इट। वही उनका काम है। मुझे केवल इतना मालूम है कि कुछ वर्ष पहले पेंशन अपडेशन के बारे में कोई जागरूक नहीं था और ना ही किसी की बड़े लीडर से बात करने की हिम्मत थी। भला हो इस IT टेक्नोलॉजी, मोबाइल और सस्ते नेटवर्क का, जिससे सबसे नागरिक पेंशनर जागरूक हो गया और नेताओं की कारगुजारियां जग जाहिर होने लगी। यह सब हमाम में नंगे होने शुरू हो गए। अब ये यूनियन के नेता घड़ियालियां सुबह रहे हैं। आज उनको अपना अंत दिखाई दे रहा है। आज के दिन हम पेंशनर्स को अपने आदरणीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के बयान आने के बाद पूर्ण भरोसा जगा है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे साथ अन्याय के दिन खत्म होने वाले हैं। पुष्ट समाचारों के अनुसार IBA ने रिटायर्ड बैंकर्स की पेंशन अपडेशन पर होमवर्क शुरू कर दिया है। अब समय आ गया है कि पेंशनर्स को न्याय जरूर मिलेगा। जिस प्रकार सरकार देश के आतंकवादियों को चुन चुन कर मार रही है, वैसे ही पेंशनर्स के अहितकारियों का भी हश्र होगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सब के अच्छे दिन आने वाले हैं और आप भी किसी से कम नहीं हैं। अपने अधिकारों के लिए इकट्ठे हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जीत आपकी ही होगी, सुखद परिणाम भी प्राप्त होंगे। दोस्तों, आज इतना ही। आपके कमेंट्स YouTube के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, शब्बा खैर।